एक ऐसे पेशेंट की हैं जिनको 15 से 20 दिन से लगातार काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और उस ब्लीडिंग का कारण जो था वो अल्ट्रासाउंड में कुछ हार्मोनल और कुछ रसौली टाइप का जो लीजन होता है वो निकला। बट उससे सीबीसी पे क्या असर पड़ा आज हम ये जान लेते हैं और क्यों ये सीबीसी पे असर डाल रहा है। तो जब हमारा एक्यूट ब्लड लॉस होता है, एक्यूट मतलब जल्दी कम समय में होने वाला ब्लड लॉस, एक होता है क्रॉनिक ब्लड लॉस जो लंबे समय से चला आ रहा है, जैसे कि पाइल्स का जो ब्लड लॉस होता है वो दैट कैन बी अ क्रॉनिक ब्लड लॉस, क्योंकि पाइल्स एक लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी हो सकती है किसी के लिए। पर एक्यूट का मतलब है हाल फिलहाल में ही जल्दी से ब्लड लॉस होना। सो ब्लड लॉस अगर हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन वैसे भी इनका 9.6 है और सारे पैरामीटर्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ गए हैं, मतलब नॉर्मल से काफ़ी कम। तो इस पिक्चर को देख के आपको आयरन डेफिशिएंसी सबसे पहले सोचना है, क्योंकि जब एक्यूट ब्लड लॉस होता है तो ये वाले पैरामीटर्स आ सकते हैं। बट व्हेन आई से एक्यूट इट कैन बी लेस देन 7 days, सो दिस इज़ अ लिटिल सब एक्यूट आई विल से, क्योंकि जो अंतराल है, जो ड्यूरेशन है वो 20 to 22 days का हो गया। सो इट इज़ नॉट क्रॉनिक बट नॉट एक्यूट एज वेल। सो ये पैरामीटर्स आप देखेंगे तो इनको आयरन सप्लीमेंटेशन शुरू होनी चाहिए या फिर सबसे पहले ब्लीडिंग पे काम होना चाहिए, और अगर ब्लीडिंग नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट सप्लीमेंटेशन शुड गो ऑन, ताकि आयरन लेवल्स जो है वो रेप्लेनिश होते रहें। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद एनीबडी हु इज़ हैविंग लॉट ऑफ ब्लीडिंग एंड उनके आरबीसी इंडाइसेस ये आ रहे हैं, जो दीज आर द इंडाइसेस वी शुड फोकस ऑन व्हेन हीमोग्लोबिन इज़ लेस।